मोहन एक गरीब माली था। इस काम से उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। मोहन को कबूतरों से बड़ा प्यार था। वो जितना भी कमाता उसमें से कुछ पैसों से कबूतरों के लिए दाना जरूर खरीदता। उसकी इसी दरियादिली के कारण एक बार उसे एक कबूतर ने तोहफे में दिया जादुई कटहल का बीज। मोहन अपने मालिक के बगीचे में काम कर रहा था। वो सेठ दौलतचंद के यहाँ माली का काम करता था। दौलतचंद के बगीचे में कई तरह के फूल लगे थे। मोहन उन फूलों की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता था। बगीचे में कभी कोई पक्षी आ जाता तो मोहन उसे नहीं भगाता था। अगर कबूतर आ जाए तो मोहन उसे देखकर बहुत खुश होता था। उस दिन सेठ दौलतमंद की नौकरानी मंगला मक्का के दाने साफ कर रही थी। मोहन की नजर मक्के के दानों पर पड़ी। मंगला से थोड़े से मक्के के दाने मांग लेता हूँ। आज कबूतरों को मक्के के दाने खिलाऊंगा। उन्हें मक्के के दाने बहुत पसंद आते हैं। मोहन के घर के पास रोज कबूतर आते थे। मोहन उन कबूतरों को दाना डाला करता था। मोहन मंगला से मक्के के कुछ दाने मांगता है। मंगला, मुझे थोड़े से मक्के के दाने दे दो। थोड़े से मक्के के दानों का तू क्या करेगा? मेरे घर पर रोज कुछ कबूतर आते हैं। मैं आज उन्हें मक्के के दाने खिलाऊंगा। अच्छा तो ठीक है, इन्हें जल्दी से रख ले। मालिक ने देख लिया तो बहुत गुस्सा होंगे। मंगला ने एक पोटली में मक्के के दाने बांधकर मोहन को दे दिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मंगला। अब यहाँ से जल्दी जा, कहीं मालिक तेरे हाथ में पोटली ना देख ले। ठीक है, मैं जाता हूँ। मक्के के दाने लेकर मोहन घर आ जाता है। आ गए आप? हाँ, ये देखो मैं क्या लाया हूँ। मोहन ने पोटली सुधा को दे दी। सुधा ने पोटली खोलकर देखा तो ये तो मक्के के दाने हैं। बहुत थोड़े से हैं, इनसे हमारा पेट नहीं भरेगा। ये मक्के के दाने हमारे लिए नहीं है, ये तो कबूतरों के लिए लाया हूँ। तुम्हें कबूतरों की बड़ी फिक्र है, हम क्या खाएंगे उसकी कोई चिंता नहीं। चांदनी के बारे में भी कुछ नहीं सोचा। घर में एक मुट्ठी अनाज नहीं है। क्या करूँ सुधा, मालिक जितने पैसे देते हैं वो तो महीने के 10 दिन में खत्म हो जाते हैं। अब मालिक अगले महीने पगार देंगे। तब तक हम भूखे रहेंगे क्या? बेचारी चांदनी खाना मांगते मांगते सो गई। आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? कोई और काम कर लो जिसमें थोड़ी बहुत कमाई हो। कोई काम करने के लिए पैसे तो होने चाहिए सुधा। हमारे पास खाने तक को पैसे नहीं है, काम कैसे करूंगा? हम कब तक ऐसे गरीबी में जीते रहेंगे? कहीं भूख से हमारी जान ना निकल जाए। तभी घर के पीछे कबूतरों की आवाज आने लगी। मोहन मक्के के दाने लेकर दौड़कर वहां गया और कबूतरों को दाना डालने लगा। ले 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 आ आ आ। कबूतर बड़े चाव से मक्के का दाना खाने लगे। कबूतरों को दाना खाते देख मोहन को बड़ी संतुष्टि मिली। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती थी, जैसे उसका पेट भर रहा हो। उस दिन भी मोहन और उसका परिवार भूखा सो गया। माली के काम के लिए सेठ दौलतचंद मोहन को सिर्फ 2000 रुपए देता था, जिससे मोहन और उसके परिवार का गुजारा होना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो सेठ से जब भी तनख्वाह बढ़ाने की बात करता तो सेठ बड़ी चालाकी से उससे कहता, देख मोहन, पूरे गांव में माली के काम के लिए 2000 रुपए दिए जाते हैं। तू तो सिर्फ सुबह में आता है और पौधों में पानी डालकर चला जाता है। शाम को तो पौधों को पानी मुझे ही डालना पड़ता है। फिर भी मैं तुझे 2000 रुपए देता हूँ। एक समय के काम के लिए तो कोई भी तुझे 1000 ही देगा। हाँ, इसके आगे बेचारा मोहन कुछ नहीं बोल पाता था। उसे डर था कि कहीं मालिक उसे काम से ना हटा दे। गांव में कोई इतना धनी व्यक्ति भी नहीं था जिसके घर में बगीचा हो। फिर मोहन को काम कौन देगा? यही सोचता हुआ मोहन बगीचे में जाकर पौधों की देखभाल करने लगा। काम खत्म करने के बाद जब वो घर जाने लगा तभी न जाने कहां से एक कबूतर घायल हालत में बगीचे में आकर गिरा। मोहन ने फौरन उस कबूतर को अपने हाथों में उठा लिया। अरे ये कबूतर तो बहुत बुरी तरह से घायल है, मुझे इसकी जान बचानी होगी। मोहन उस कबूतर को अपने घर ले जाता है। मोहन के हाथों में घायल कबूतर देखकर चांदनी और सुधा भी वहां आते हैं। बाबा, ये कबूतर तो बेहोश हो गया है। बेचारे के पंख से खून निकल रहा है। चांदनी बेटा, न जाने इसकी ऐसी हालत किसने कर दी। तू भागकर एक कटोरी में पानी ले आ। चांदनी जल्दी से एक कटोरी में पानी लाती है। मोहन पानी से कबूतर का घाव साफ करता है। घाव साफ करते हुए वो देखता है कि कबूतर के पंख में एक कांटा चुभा हुआ था। वो कबूतर के पंख से कांटा निकाल देता है। मोहन उसे कुछ दिनों तक अपने घर में रखता है और उसकी देखभाल करता है। एक सुबह जब तीनों सोकर उठे, बाबा, वो कबूतर कहाँ गया? कबूतर कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? चांदनी बेटा, वो कबूतर अब ठीक हो गया था।
वो उड़कर अपने परिवार के पास चला गया होगा। चांदनी बेटा, उसे भी तो अपने मम्मी पापा की याद आ रही होगी ना। वो तीनों अपने अपने काम में लग गए। थोड़ी देर के बाद वो कबूतर उड़ता हुआ वापस मोहन के घर आया। कबूतर की चोंच में बीज जैसी कोई चीज थी। वो बीज उसने मोहन के सामने रख दिया। बाबा, ये तो कोई बीज लगता है। ना जाने किस चीज का बीज है, कहीं से उठा कर ले आया होगा। शायद किसी फूल या फल का बीज है। मैं इसे घर के पीछे मिट्टी में रोप देता हूँ। अरे ना जाने क्या है, कौन सी बला है, आप भी ना हर चीज की बागवानी करने लगते हैं। मोहन और सुधा बात कर रहे थे, इसी बीच चांदनी ने वो बीज उठा लिया और घर के पीछे जाकर मिट्टी में दबा दिया। मोहन अपने काम पर निकल गया और सुधा घर का काम करने लगी। रात हो गई, तीनों सो गए। अगली सुबह जब तीनों की नींद खुली तो मोहन कबूतरों को खाना खिलाने घर के पीछे गया। वहां उसने देखा कि उसके घर के पीछे एक कटहल का बड़ा सा पेड़ खड़ा था। उसमें ढेर सारे कटहल भी लगे हुए थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने सुधा और चांदनी को पुकारा। सुधा, चांदनी, जल्दी यहाँ आओ। सुधा और चांदनी दोनों वहां पहुंचे। क्या बात है, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? ये देखो, ये कटहल का पेड़ न जाने कब यहाँ उग गया और इसमें फल भी लगे हुए हैं। हाँ, कल तक तो यहाँ कुछ भी नहीं था, फिर आज अचानक ये कटहल का पेड़ कैसे आ गया? माँ बाबा, यहाँ मैंने वो बीज लगाया था जो कबूतर ने हमें दिया था। क्या उस बीज से रातों रात यहाँ कटहल का पेड़ उग गया? बड़ी हैरानी की बात है। इसका मतलब वो कोई साधारण बीज नहीं था। अगर बीज साधारण नहीं था तो फिर फल भी साधारण नहीं होंगे। आप एक कटहल तोड़ कर देखिए। मोहन पेड़ से कटहल तोड़ता है और सुधा को देता है। ये लो सुधा, तुम कहती थी ना कि हम कब तक भूखे रहेंगे। ये लो कटहल, ये पका हुआ है, आज हम इसे काट कर खाएंगे। ठीक है, मैं अभी से काटती हूँ, बाकी के कटहल आप बाजार में बेच देना। सुधा कटहल लेकर रसोई में जाती है और उसे काटने लगती है। जैसे ही सुधा कटहल को काटती है, उसके अंदर से एक और कटहल निकलता है। अरे, कटहल के अंदर कटहल, ये कैसा चमत्कार है? माँ, मुझे तो ये जादुई कटहल लगता है। इस कटहल को भी काट कर देखो। सुधा उस कटहल को काटती है तो उसके अंदर से एक और कटहल निकलता है। इस तरह हर कटहल के अंदर से एक और कटहल निकलता है। मोहन और सुधा का घर कटहल से भर गया था। इतने सारे कटहल, ये कटहल तो खत्म ही नहीं हो रहे। इन्हें बेचकर तो हमें खूब पैसे मिलेंगे। अभी पेड़ में और भी कटहल लगे हुए हैं। बाबा, आप कटहल के व्यापारी बन जाओगे। चांदनी की बात सुनकर सुधा और मोहन हंसने लगते हैं। सुधा, तुम कहती थी ना कि मुझे सिर्फ कबूतरों की चिंता है, तुम्हारी नहीं। देखो, एक कबूतर की मदद करने पर उसने हमें कितना कीमती तोहफा दिया है। उसने हमारी सारी परेशानियां दूर कर दी। आप ठीक कहते हो जी। सच ही कहा है किसी ने कि नेकी और परोपकार कभी खाली नहीं जाता। अब आप सारे कटहल ले जाकर गांव में बेच दीजिए। हाँ, अभी लेकर जाता हूँ। मोहन एक टोकरी में सारे कटहल लेकर गांव में बेचने निकलता है। धीरे धीरे उसके सारे कटहल बिक गए। कटहल बेचकर मोहन को अच्छे खासे पैसे मिल गए थे। उन पैसों से वो खाने का सामान खरीद कर घर जाने लगा। रास्ते में उसे सेठ दौलत चंद मिला। अरे मोहन, तू आज काम पर क्यों नहीं आया? मालिक, आज मैं कटहल बेचने गया था, कल मैं काम पर आ जाऊंगा। कटहल बेचने? लेकिन तेरे पास कटहल कहाँ से आए? अच्छा, तो तेरे घर में जादुई कटहल का पेड़ है। हाँ मालिक। ठीक है, अच्छा तू जा, कल काम पर आ जाना। मोहन का जादुई कटहल का पेड़ अब दौलत चंद की आंखों में खटक रहा था। वो जादुई कटहल का पेड़ इस बेवकूफ के घर क्या कर रहा है? इस तरह तो ये बहुत पैसे वाला हो जाएगा और कल को मुझे टक्कर देने लगेगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। उस रात दौलत चंद ने अपने कुछ आदमियों को जादुई कटहल का पेड़ काटने के लिए मोहन के घर भेजा। जब दौलत चंद के आदमी वहां पहुंचे तो कटहल के पेड़ ने अपनी शाखाओं से उन्हें जकड़ लिया और उन्हें जमीन पर पटकने लगे। वे बुरी तरह से चिल्लाने लगे। बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर मोहन, सुधा और चांदनी जाग जाते हैं और दौलत चंद के आदमियों की जान बचाते हैं। दौलत चंद के सभी आदमी वहां से भाग खड़े होते हैं। अगली सुबह वे दौलत चंद को सारी बात बताते हैं। मालिक, वो जादुई कटहल का पेड़ है, हम अब वहां नहीं जाएंगे, आप भी वहां मत जाइएगा। दौलत चंद अपना हाथ मलता रह जाता है। मोहन अब माली का काम छोड़ देता है और जादुई कटहल बेचने लगता है। उसके जादुई कटहल कभी खत्म ही नहीं होते थे। उसके हर कटहल से एक और कटहल निकल आता। जादुई कटहल की मदद से वह बहुत अमीर हो गया। उसका परिवार अब गांव के अमीर लोगों में गिना जाने लगा।
मोहन अब भी कबूतरों को रोज दाना डालता।